गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा। आज आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वैद्युत चैप्टर का हम लोग पहले तो इसके फार्मूले को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो ये फार्मूला है उनकी यूनिट को हमें डिस्कस करना होगा। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप यूनिट को आइडेंटिफाई किए बिना हो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो किस चीज़ की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, अगर मात्रक की बात करें तो सबसे पहला यहाँ क्यू दिया है, जो कि क्यू को हम बोलते हैं आवेश। क्या है ये? आवेश है। और आवेश, उसके बाद यहाँ पे आई जो है वैद्युत धारा है। ये क्या है? वैद्युत धारा मीन्स इसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। टी जो है वो टाइम है या कह सकते हैं समय है, ये आपका टाइम, ठीक है। उसके बाद आपका यन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां पर आपको दिख रहा है कि Q बराबर आपको आवेश बोलते हैं और I को वैद्युत धारा बोलते हैं, जहां पर T एक समय है और यन वैद्युत इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहां पर B जो है वो विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। विभवांतर विभवांतर है ये आपका वोल्टेज जिसका यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं आप लोग। और I इजिकल टू आपको बार बार बताया गया है वैद्युत धारा। यहां R की बात करूं तो R हमारा प्रतिरोध है या जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज में जो सभी आर दिख रहे हैं वो सभी क्या हैं? रेजिस्टेंस ही हैं आपके। और यहां पर श्रेणी क्रम में जो दिए गए हैं मींस पैरेलल और सीरीज, दो श्रेणियां होती हैं, दो क्रम होते हैं, दो व्यवस्थाएं होती हैं। उन्हें एक को हम समांतर श्रेणी और एक को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम या श्रृंखला या सीरीज बोलते हैं। तो समांतर क्रम में किसी भी क्वेश्चन को हल करना होगा तो हम लोग यहां पर 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 या डॉट डॉट और भी रेजिस्टेंस होंगे तो उनको हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह क्रम है श्रेणी क्रम का, तो श्रेणी क्रम में भी 3 ही हमने यहाँ पे प्रतिरोध दिखाए हैं और अगर और भी आते हैं तो आप इसके आगे लिख सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ W एक प्रकार से वर्क होता है। W क्या है? कार्य है, एक प्रकार का कार्य है। यहाँ पर आपका और जो भी यूनिट आपको यहाँ पे नहीं आ रही है, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी यूनिट को क्या मैं उनको क्या बोला जाता है, क्या इसे इंडिकेट किया जाता है, उसको मैं बता रहा हूं। यहाँ पे I तो आपको वैद्युत धारा ऑलरेडी यहाँ बताई दी गई है, R यहाँ प्रतिरोध बता दिया गया है, T जो है वो समय है, यहाँ W फिर आया है V और T और R जो कि यहाँ पे डिस्कस हो गया है। आगे बात करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे आया है H। H होता है जो ऊर्जा या हीट कह सकते हैं, हीट या इसे गर्म करने पर, जब हम लोग इसे गर्म करते हैं तो हीट एनर्जी के रूप में H को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, P जो है आपका ये हो जाएगा आपका P। यहां पर इसकी यूनिट जो होगी आपकी, यहां पर आप इसको मोमेंटम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोमेंटम। और ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम मतलब संवेग एक प्रकार से है। तो यहां पर आपको पहले तो इसकी यूनिट देखना है, ये हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट और एम्पियर होता है इसकी यूनिट। क्या होता है? वोल्ट और एम्पियर। फिलहाल मैंने इसकी यूनिट लिखा है तो आप यूनिट से इसे आइडेंटिफाई जरूर कर लेंगे। और यहाँ पे सब कुछ जो मैंने दिखाया है आपको वो यहाँ पे देखिएगा रो है, ये रो है, इसकी खासकर यूनिट से हमें ज्यादा मतलब है तो हम लोग यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये रो को विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध के बाद अब मैं सबका यूनिट देखने वाला हूं। यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम कह सकते हैं आप। और धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर या इसे कूलाम आप कह दीजिएगा।
एम्पियर हो जाएगा, कूलाम हो गया, एम्पियर समय का मात्रक, सेकंड हो जाएगा आपका, ठीक है, सेकंड। और ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इसे मोल बोलते हैं। मोल क्या होता है, इसका मात्रक मोल होता है। और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। कभी कभी इस तरह दिख जाएगा आपको, और कभी कभी आपको ओम लिखा हुआ दिखेगा, या कभी कभी इंग्लिश की बात करूं तो ओम ऐसे लिखा होता है। तो ओवरऑल इसको आप समझ लीजिएगा। और इंग्लिश में वोल्ट लिखा हुआ होता है, ना कि वोल्ट हिंदी में रहेगा। मोल ये हो जाएगा आपका। सेकंड तो आप जानते ही हैं, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं आपको ए उस पर आपको डिग्री दिख जाए तो वो एंगस्ट्रॉम होता है, ना कि आपको ये लगेगा कि ये क्या है, एम्पियर है। कूलाम को तो आपको ऑलरेडी सी ही से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डब्ल्यू हमारा कार है, और कार को जूल कह सकते हैं हम, जूल लिखा जाता है। और उसके बाद हीट भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो वो भी आपकी जूल हो जाएगी। वोल्ट एम्पियर, यहाँ पे हमने पी की यूनिट पहले से लिख दी है, तो वोल्ट और एम्पियर हो जाएगी आपकी, ठीक है, एम्पियर हो जाएगी। मान लीजिए वोल्ट एम्पियर। विशिष्ट प्रतिरोध वही है, ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम, और उसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यहां से हम लोग अगर चाहें तो निकाल कर देख सकते हैं। यहां पे कह सकते हैं ओम मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, ओम मीटर। आपको दिखे कहीं तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये किसका यूनिट है, वो विशिष्ट प्रतिरोध या रो का यूनिट है। ओवरऑल यहां तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आप क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं।